आ चुके हैं आईआईटी लखनऊ, आरसी बांदा, बीआईटी झांसी से। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉलेजेस लाइक एनआईटी भोपाल, आईआईटी कानपुर ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और हम लोग अच्छा पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा प्राइस वो 3 लाख रुपए के ऊपर है इस बार सारे वर्ष। अगेन हमारे जैसे एंटरप्रेन्योरियल फेस्टिवल है, जितने भी नए आइडियाज हो रहे हैं उनको एक सीड स्टार्ट देना है। जैसे कि बीटेक फर्स्ट ईयर में कोई है, कोई बीटेक सेकंड ईयर में कोई आइडिया वो सोचता है, तो एज अ उसको कि उसको जैसे हम उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो अपना आइडिया को एक बड़े लेवल पे ले जाए, मे बी एक स्टार्टअप स्टैब्लिश करे, कंपनी स्टैब्लिश करे, क्या बोलते हैं अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में हो तो फार्मर्स के साथ कनेक्ट करें। तो उसके लिए हमारा उद्योजक भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट मैं हमारे कल्चरल फेस्ट के लिए अर्पित को बुलाना चाहूँगा। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं अर्पित सना हूँ, यहाँ बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इस बार कलतरंग का कोऑर्डिनेटर एज वेल एज ऊर्जा संगम का ओवरऑल को कोऑर्डिनेटर हूँ। तो कलतरंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कलतरंग हमारे कॉलेज का कल्चरल फेस्टिवल है, एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है और ये इंडिविजुअली जब होता था तब ये हमारा सबसे बड़ा फेस्ट होता था बाकी सारे फेस्ट में। कलतरंग पहली बार इंस्टीट्यूट ने 2011 में कराया था जब हमारा कैंपस जैसमिनी रायबरेली में होता था और ये कलतरंग का अगर इंडिविजुअली होता तो ये 11th एडिशन होता। लास्ट ईयर हमारा कलतरंग किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से हो नहीं पाया था। हमने सारी प्लानिंग सब कुछ हमारा था, एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स भी हमारे 200 से ऊपर आ रहे थे, बट किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से हम लास्ट ईयर कलतरंग नहीं करा पाए थे। तो उसकी भरपाई करने के लिए इस बार भी हमने कलतरंग को बहुत अच्छी तरह से प्लान किया है। कलतरंग इस बार हमने जो 10 से 16 नवंबर का टाइम फ्रेम है उसमें 14, 15, 16 जो लास्ट के 3 दिन है उसमें हमने कलतरंग को रखा है। कलतरंग के अंदर हमने इस बार 25 प्लस इवेंट्स प्लान आउट किए हैं, जिसके अंदर हमारे म्यूज़िक के इवेंट्स होंगे, जैसे उसमें सोलो सिंगिंग हो गया, डुएट सिंगिंग हो गया, आपका बैटल ऑफ बैंड्स हो गया, ऐसे डांस के इवेंट्स होंगे, सोलो डांस हो गया, डुएट डांस हो गया। इसमें म्यूज़िक में मुझसे एक गलती ये हो गई, रैप मैनिया भी है, जो लोग बेसिकली रैप करते हैं उनके लिए। इसके अलावा ड्रामा, फैशन और जो लोग आर्ट एंड डिज़ाइन क्लब भी हमारे हैं। इस साल हमने नया एक हमारे साइड से नई पहल है कि हमने आर्ट एंड डिज़ाइन क्लब भी खोला है, जो लोग ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं या जो लोग आर्ट हिस्ट्री में अच्छे हैं उनके लिए। और इसके अलावा तो मेजरली ये सारी चीज़ें हैं जो 26 इवेंट्स हमने प्लान किए अपने साइड से। एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा प्राइस पूल अराउंड 2.5 लाख से ज़्यादा का है जो बच्चे आएंगे, और हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन हमारा हाई रहे। तो कल्चरल का ये है। इसके अलावा इसके अंदर हम अपने साइड से स्पेशल नाइट्स हमने प्लान आउट किए हैं। 2 स्पेशल नाइट्स होंगी हमारी, जो 15th और 16th को, जो हम बाहर से आर्टिस्ट को बुलाएंगे। और मतलब हम चाहते हैं कि हमारा ऊर्जा संगम जो है वो लाइक जो जैसा सर कहते हैं हमेशा कि एक एनुअल कार्निवल ऑफ एक्सेलेंस है, तो ये आरजेपीटी का ये बेस्ट इवेंट हो आज तक का। थैंक यू। लाइक कहना चाहूँगा जो तो करंट इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन है, उन्होंने अपना टेक्निकल टॉक लास्ट ईयर डिलीवर किया था। बहुत सारे कंपनीज के सीईओज जैसे गीक्स फॉर गीक्स जो इस समय 250 करोड़ प्लस वैल्यूएशन कंपनी है, उसके सीईओ मिस्टर संदीप जैन, और भी बहुत सारी कंपनी स्पार्क भी के सीईओ, बहुत सारे प्रोफेसर्स एकेडमिया के हम लोग के प्रॉक्स डिलीवर करते हैं। अगेन फेस के अराउंड भी लोग हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि रात को लाइक एक रिफ्रेशमेंट सब क्लियर है एक हेल्दी वे में। तो हमारी स्पेशल नाइट्स होती हैं जिसमें सौहार्द के साथ, जो भी आपको कौशल बताएगा, कि ये कवि सम्मेलन है जिसमें काफ़ी पहुँचे हुए कवि आएंगे। एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलीवुड नाइट या डीजे नाइट जैसे हो, जिसमें एक अच्छा आर्टिस्ट आके अपना क्या बोलते हैं प्रस्तुति दे। अब मैं सौहार्द जो हमारी इस बार की नई पहल है सामाजिक परिषद के द्वारा, उसके लिए कौशल शर्मा को बुलाना चाहूँगा। आपको धीरे-धीरे बता रहे हैं, आपको हर दिन आना है। आपको यहाँ आके कवर करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम कौशल शर्मा है। मैं थर्ड ईयर बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का छात्र हूँ। इस बार मैं सौहार्द का कोऑर्डिनेटर हूँ और इसमें हम लोग लाइक फर्स्ट टाइम सौहार्द करा रहे हैं, जो कि सोशल सर्विसेज काउंसिल के अंदर आता है, जो कि हमारा जो भी आसपास के गरीब लोग होते हैं उनको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं हम लोग। इसमें बेसिकली इस साल हमने टोटल 5 इवेंट्स रखे हैं, जिसपे कि पहला साइंस एग्जीबिशन है, जिसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो भी बच्चे होते हैं, लाइक हर बोर्ड, यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई जो भी बोर्ड्स हैं,
उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हमने कोई चार्ज नहीं रखा है। सौहार्द में जो भी इवेंट्स है सारे उसमें फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सोशल सर्विसेज काउंसिल के अंदर आता है। इस वजह से इसमें साइंस एग्जीबिशन में ये 12 तारीख को होगा, 12 नवंबर को। इसमें स्कूल के जितने भी बच्चे हैं मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे इसमें। इसके अलावा अगला कवि सम्मेलन है, जिसमें 4 से 5 कवि आ रहे हैं, जो कि हमने अभी बातचीत हो गई है। इसके अलावा एक प्रतिबिंब है, जो कि डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म जैसा होगा, लाइक उसमें सोशल कॉज से रिलेटेड एक शॉर्ट फिल्म जैसा कुछ बच्चे बना के लाएंगे। जो इसमें हमने कुछ प्राइस फुल रखा है, ऑलमोस्ट 10 to 15 के है। देन इसके अलावा निर्माण जो एक कॉन्क्लेव जैसा है, जिसमें एनजीओज और जो भी सोशल से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो आके अपने बारे में बताएंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कि जिससे बच्चों को भी जानकारी मिले, हाँ एनजीओ क्या होता है और ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद रिवाज है, जो कि रिवाज में एक लाइक स्टॉल लगेंगे। स्टॉल्स हमारे जैसे कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, जो कि उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जो आके अपनी जो भी उनका कला हो, जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आके बताएंगे कि कैसे क्या वो करते हैं। टोटल इसमें हमने अभी इस साल हमने 5 इवेंट्स रखे हैं, जो अभी मैंने बता दिया, ब्रीफ कर दिया। दैट्स ऑल। थैंक यू। मेरा आप सबसे आग्रह है कि 10 से 16 नवंबर, मैं तारीख आपको बता देता हूँ। हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट 10 और 11 नवंबर को है। ऊर्जोत्सव और सौहार्द 12 और 13 नवंबर को है, और कलतरंग 14, 15, 16 आखिरी के 3 दिन हमारा कलतरंग है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि हमने इस ऊर्जा संगम, जो हम नाम पे खरा उतरना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, टेक्निकल, सोशल, कल्चरल, ये चारों मिला के पहली बार, और बहुत रेयर इंस्टीट्यूशन में ऑल ओवर इंडिया एक साथ ऐसा होता है। ये हमारा प्रथम प्रयास है। इसको हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, जन जन तक पहुँचे। तो मेरा आपसे सभी से आग्रह है कि कृपया इसमें आके हमारे को हमारा सहयोग करें। एंड बाकी हमारा एक्सपेक्टेशन भी है कि बाकी कॉलेजेस के पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे इसमें साथ दें। धन्यवाद। सर पूरा परिचय क्या है आपका? हाँ जी, आपका पूरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम हरीश हीरानी है। मैं प्रोफेसर हूँ आईआईटी दिल्ली में, बट अभी 5 साल के लिए RGIPT, जिसे हम आजकल आर्जिप्ट कहते हैं, वहाँ आया हूँ एज ए डायरेक्टर। और मुझे खुशी है कि हम नवंबर 10 से 16 एक पूरा वीक जो है ऊर्जा का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा का मिलन करवा रहे हैं। उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स का इवेंट है, उसमें साथ में टेक्निकल इवेंट है, एंटरप्रेन्योर्स बताते हैं, उसमें सोसाइटी के लिए भी बना रहे हैं, और इसमें जो पूरा प्रोग्राम मिला के कर रहे हैं 7 दिन का, ताकि सारे लोग एक दूसरे से सीखें। इसलिए इस का नाम हमने ऊर्जा वार्ता रखा है, ऊर्जा संगम रखा है। ऊर्जा वार्ता एक अलग है, ऊर्जा संगम रखा है इसमें। और ऊर्जा संगम से मतलब हम सारी एनर्जीज़ को एक साथ मिक्सचर करके बनाना चाहते हैं। जैसे मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, लेकिन कल्चरल में अच्छा नहीं हूँ, बट अगर मुझे दिखें और ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम हो तो मैं उसमें भी इंटरेस्ट ले सकता हूँ। इस पॉइंट्स को लेके ही ये सारा संगम किया गया कि एक साथ सारे बच्चे आएँ, 7 दिन बहुत अच्छा उनका रहे, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं तो बहुत टाइम तक पढ़ाते रहते हैं, और सबसे ये अच्छा मालूम होता है कि केवल पढ़ाई से ही सारा डेवलपमेंट नहीं होता, हमें दूसरे काम करना चाहिए ताकि उसका माइंड फ्री रहे। उस पॉइंट से ये रखा है कि 7 दिन एक साथ अगर फ्री रहेंगे उनका दिमाग और सीखेंगे, उससे वो एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी, और हर दिन 1-2 घंटा एक निकाल के इसके भी रख सकते हैं। और कंपटीशन इतनी अच्छी करवाना चाहते हैं ताकि लोगों में ज़्यादा मोटिवेशन मिले, फ्यूचर में इस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि इन दिनों में हम लोगों ने देखा है कि मोस्टली लोग बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे ही बिज़ी रहते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें आउटडोर रखी हैं ताकि इससे ज़्यादा लर्न करें और इसमें उनको अच्छा हुनर हासिल हो और आगे बढ़ें। तो ये 10 से जो 16 तारीख का है वो हमारे यहाँ, हम इसको कार्निवल कह सकते हैं या फेस्टिवल कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कहाँ के है। बच्चे शामिल हो रहे हैं इसमें सर? इसमें हमारे यहाँ के बच्चे हैं, आसपास के जितने भी क्लासेस के में इवन 9 to 12 वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
टेक्निकल एजुकेशंस के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई MBBS कर रहे हैं वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। और अभी धीरे धीरे इस बार हमें एस्टिमेशन है कि करीब 2000 बच्चे आएंगे इस कैंपस में, बट धीरे धीरे करके हम इसे चाहेंगे कि और नंबर बढ़ता जाए। तो हम लोगों के यहाँ हॉस्टल्स भी अभी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी अच्छे हो गए हैं, और स्लोली चाहेंगे कि इसमें और ज़्यादा इजाफा हो। जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है, जैसे कि कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइज़ वगैरह क्या है? प्राइस अप टू 10,000 रुपीज़ रखा है उसमें, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो इसलिए टोटल प्राइस हम कह रहे हैं 5 से 6 लाख का जाएगा। और यहाँ पे रहने का भी सुविधा रखा है उन बच्चों के लिए, और ज़्यादा जो जब अभी ग्राउंड्स हैं उनका भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया गया है। RGI PTI जायज़ के अलावा भी कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं इस प्रोग्राम में आपके? ये हमारे डीन मैम बताएंगे ज़्यादा कि कौन कौन से हैं, बताओ। अभी भी यहाँ पे REC बंदा हो या जितना आपके मानिए नियर बाई प्रयागराज के इंस्टीट्यूशन हो, तो लखनऊ के बहुत सारे टेक्निकल IET है, आपके BBD हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी हैं, ये सब जितने लखनऊ के इंस्टीट्यूट्स हैं, कानपुर के भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये लोग यहाँ पे बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्रतिभागियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि आप आउटडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर कल्चरल प्रोग्राम इनमें ज़्यादा रुचि रखें, क्योंकि हमें फ्यूचर इसी साइड में ही बनाना है। और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, पर हर दिन 1-2 घंटा अगर हम इन एक्टिविटीज़ को देते हैं तो फ्रेशनेस मिलती है, नया ऊर्जा मिलता है और नई एनर्जी मिलती है। हम उसी को दिखाने के लिए ही सारे इवेंट्स करवा रहे हैं, ताकि जो एक मोबाइल कल्चर है उसको हटा के एक नए कल्चर में आए। और इससे क्या है कि इंस्टीट्यूट का नाम भी आएगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इंडिया भी आगे आगे बहुत आगे बढ़ सकता है इनके माध्यम से। जी, थैंक यू। ठीक है। मुझे पता नहीं